नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। पीसीएस 2022 का फाइनल कट ऑफ जारी हुआ है, जिसको देख लेना इसलिए ज़रूरी है। 2023 का पेपर जिनको देना है, वो लोग अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बना सकते हैं। स्ट्रेटजी का एक वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाया है, वो आज ही आपको मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे-कैसे आपको कितना टारगेट रखना है और खास करके यूपी के पेपर आप कैसे तैयार करें। हर बार की तरह इस बार भी पोस्ट वाइज ही कट ऑफ जारी हुआ है। एसडीएम की 39 सीटें थी, ऐसे ही डिप्टी एसपी की 93 सीटें थी। ठीक इसी तरीके से आके आप देखें तो बीडीओ की 25 सीटें थी, जिला पंचायत राज अधिकारी के 2 पद थे। ऐसे श्रेणीवार इसका कट ऑफ जारी हुआ है। जहाँ पर जो पोस्ट होती हैं, उस कैटेगरी का कट ऑफ जारी हुआ है। जैसे यहाँ पे अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, महिला। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी डिप्टी एसपी में आप देखेंगे, यहाँ पर भी ऐसे कट ऑफ जारी किया गया है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं और देखने के बाद में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसा आप लक्ष्य निर्धारण अपना करें, जिससे कि आप उतने मार्क्स लाके हर हाल में सेलेक्ट हो सकें। अनारक्षित वर्ग का देखिए यहाँ पर ऐसे दिया है कि मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, अधिकतम और न्यूनतम कितने मार्क्स पे डिप्टी एसपी में सिलेक्शन हुआ है। तो अनारक्षित वर्ग का 940 नंबर, यानी कि अनारक्षित वर्ग का किसी जो कैंडिडेट रहा है उसको सबसे ज्यादा नंबर जो मिले हैं वो 940 रहे हैं। 940 ये अधिकतम रहे हैं और जो न्यूनतम रहा है यानी कि 912 अंक पाकर उस किसी अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक ऐसे ही अनुसूचित जाति में 893 ये आ गया, यानी कि 47 नंबर सीधे कम हो गए। और न्यूनतम में भी आप देखेंगे तो आपको 38 नंबर कम यहाँ पर मिलेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग का कटाव देखिए काफी अंतर है यहाँ पे, 912 यानी कि 28 नंबर कम। और यहाँ देखेंगे तो 22 नंबर न्यूनतम में, 22 नंबर कटाव नीचे गया है। ईडब्ल्यूएस का, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाएं, एस करें या ना करें। ईडब्ल्यूएस में प्रारंभिक परीक्षा में कभी कभी कटाव ज्यादा चला जाता है, तो क्या करें? तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा में एक दो क्वेश्चन भले ज्यादा जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए 20 अंकों का अंतर आया है, 920। लेकिन न्यूनतम में अंतर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, न्यूनतम में ये अंतर नहीं है, 912 ही दोनों है। तो यहाँ पे कोई प्रभाव ऐसे नहीं पड़ना है। भूतपूर्व सैनिक, ये देखिए दोनों इसका अधिकतर और न्यूनतम एक ही रहा है, अधिकतम और न्यूनतम 879 ही रहा है। ऐसे दिव्यांग का भी 848 ही रहा है। पुलिस अधीक्षक यानी कि 912 ये अधिकतम रहा है, लेकिन 886 नंबर तक पाने वाले लोग डिप्टी एसपी यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है। अनुसूचित जाति के 833 नंबर पाने वाले लोग बन गए हैं। अनुसूचित जनजाति में 827, ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग में 860 नंबर पाने वाले डिप्टी एसपी बन गए। तो यहाँ पर अंतर आपको देखना हो तो न्यूनतम कटाव का मतलब होता है न्यूनतम अंक। कहीं भी आप देखिए किसी भी श्रेणी में किसी भी पद के लिए, तो जो ऊपर दिया हुआ है ये हाईएस्ट है, लेकिन जो कटाव की बात आती है वो न्यूनतम, ये 912 जैसे यहाँ पे अनारक्षित वर्ग में गया है। ऐसे यहाँ पर देखिए अनारक्षित वर्ग में डिप्टी एसपी का 886 गया है। आगे आप बढ़ेंगे तो ऐसे खंड विकास अधिकारी का है। यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर अंतर है। ईडब्ल्यूएस में ये देखिए 879 नंबर यहाँ है और जो अनारक्षित है वो 800, सॉरी 79 नहीं है, ये 869 है, 869 है ना, तो 869 है ये। और यहाँ पर देखिए ये 886 है, इसी चक्कर में मैं 79 और 89 बोल गया, एक्सट्रीमली सॉरी। ये 886 है, 886 ये अनारक्षित वर्ग का यहाँ पे कट ऑफ है डिप्टी एसपी में। लेकिन ईडब्ल्यूएस का देखिए कम गया है, 869 गया है। तो जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, जिनका बन सकता है, नहीं बना है तो बनवा ले, उनको एस कर देना चाहिए। अब खंड विकास अधिकारी, उसके बाद सबसे डिमांडिंग पोस्ट रही है 897। डिप्टी एसपी का 912, इसमें 897 अधिकतम रहा है। और न्यूनतम देखिए डिप्टी एसपी में रहा है 886 और वीडियो में रहा है 882, केवल 4 नंबर कम है, केवल 4 नंबर कम है। बात समझ में आ रही है? केवल 4 नंबर कम है। अब ये आप देखेंगे तो इससे पता चलता है कि लोग कैसी पोस्ट चाहते हैं। अनारक्षित वर्ग की बात है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित, ये अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, इन सब का कटाव, ये देखिए अनुसूचित जाति का कटाव 838 न्यूनतम रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 859 रहा है, ईडब्ल्यूएस का 879, थोड़ा सा अंतर देखिए, तीन तीन नंबर का अंतर यहाँ पे आ रहा है। दिव्यांग का 776 है,
भूतपूर्व सैनिक का 874 है। जिला पंचायत राज अधिकारी का देखिए 899, अधिकतम न्यूनतम सब यही है, क्योंकि सीट सी दो ही थी, दो ही सीट, ज्यादा सीट नहीं है, तो उसी नंबर पे दो ही लोग सेलेक्ट हो गए। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान 826 नंबर कट ऑफ, काफी कम है इसका, है ना। अब जिनके लोगों के पास बीएड होता है वो लोग इसमें, है ना, सेलेक्ट हो जाते हैं। और ये कम कट ऑफ जाता है। देखिए अनुसूचित जाति का 738 पे ही हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग का 809 पे हो गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 2 पद था, इसमें देखिए 889 कट ऑफ गया है, अच्छा कट मार्क्स है, काफी अच्छे अंक पे इस पे सिलेक्शन होता है। और यहाँ पे सहायक नगर आयुक्त के 2 पद थे, 890 यहाँ पे कट ऑफ गया है। अधीक्षक कारागार कुल पद 3 थे। इस सिलेक्शन के बाद आप पूरे जीवन आप जेल में रहते हैं बिना कुछ किए, अधीक्षक कारागार जब आप बनते हैं। तो 882 इनका कट ऑफ गया है। उप निबंधक कुल पद 4, और यहाँ पे कट ऑफ देखिए 875 हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों सेम रहा है। अनुसूचित जाति, ऐसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस, क्योंकि 4 ही पोस्ट है और 4 पोस्ट 4 कैटेगरी में है, इसलिए जो है वो एक एक ही सिलेक्शन हुआ है। सहायक नियंत्रक विधिक माप, इसका 810 एक ही पोस्ट थी, तो हाईएस्ट और लोएस्ट सब एक ही रहेगा। कोषाधिकारी जो ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं, तो इनका देखिए काफी हाई कट ऑफ है, 895, है ना। और ये अनारक्षित का रहा है, और 8 अनुसूचित जाति का 849 रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 866 ही रहा है, ईडब्ल्यूएस का 889 रहा है, अनुसूचित जाति का ये 849 गया है। इसमें आप देखेंगे जिला समाज कल्याण अधिकारी, ये 6 पद थे, इनका कट ऑफ 879 गया है अनारक्षित का, और ये कट ऑफ गया है अन्य पिछड़ा वर्ग का 858। जिला कमांडेंट होमगार्ड ये 881, 4 पद थे, 4 श्रेणियों में इसमें सिलेक्शन हो गया होगा, नहीं ये अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद, और बाकी ये एक एक, तो वो हाईएस्ट और लोएस्ट सब सेम है 881। लेखाधिकारी नगर विकास विभाग कुल पद 2 थे, इसका लोएस्ट जो है वो 863 गया है। व्यवस्था अधिकारी राज्य संपत्ति विभाग कुल पद 6 थे, है ना। अब इसका कट ऑफ बहुत कम गया है, मतलब ये इतना कम कट ऑफ है 732। अब इसमें तो जिसने फॉर्म डाला, मेंस दे दिया, कुछ भी लिख दिए, तो सिलेक्शन हो ही जाना है। 732 व्यवस्था अधिकारी राज्य संपत्ति विभाग, इतना कम कट ऑफ है ये। इसमें कुछ स्पेशल हो सकता है, मांगा हो इन्होंने। 732 कुल कट ऑफ गया है, बहुत ही कम ये कट ऑफ है। और ये देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग का, अगर अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो 679 नंबर केवल कट ऑफ गया है। और रसायनज्ञ यहाँ पे 2 पद थे, इनका कट ऑफ नहीं उपलब्ध है। विशेष कार्य अधिकारी कंप्यूटर 868, काफी ठीक कट ऑफ है ये। कर निर्धारण अधिकारी कुल पद ये थे 6, यहाँ पे देखिए अनारक्षित ये 793 कट ऑफ गया है। अनुसूचित जाति का 746 गया, अन्य पिछड़ा वर्ग का 778 गया है। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी 4 पद थे, ठीक ठाक कट ऑफ है 874, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का 855। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी 862, इसका ईडब्ल्यूएस की सीट थी, यही एक गया है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी कुल पद 2 थे, और ईडब्ल्यूएस का ही चयन होना था, 867 कट ऑफ रहा है। और जिला पूर्ति अधिकारी 7 पद थे, और यहाँ पर देखिए ये कट ऑफ है 879, 835 अनुसूचित जाति का, ओबीसी का 858, ईडब्ल्यूएस 868। सहायक जिला रोजगार अधिकारी कुल पद 15 थे, अनारक्षित 865, और अनुसूचित जाति 828, और ईडब्ल्यूएस 852। ठीक है, तो ये कट ऑफ है। और व्यवस्थापक कुल पद 22 थे, इसमें केवल अनारक्षित का दिया है 665, बहुत न्यूनतम कट ऑफ है। यहाँ पर भी देखिए आबकारी निरीक्षक का 813 गया है, ईडब्ल्यूएस में 859 गया है। अनुसूचित जाति का ये है 813, ईडब्ल्यूएस का है 859, और ओबीसी का है 851। और यहाँ पे देखिए प्रबंधक खादी एवं ग्राम उद्योग 863 अनारक्षित, और अनुसूचित जाति का 816, और अन्य पिछड़ा वर्ग का 848। ईडब्ल्यूएस का 859 गया, एक पोस्ट इसकी भी थी। जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी कुल पद 12 थे। अब इसमें ये ठीक ठाक कट ऑफ है, देखिए 869 ये कट ऑफ गया है। अनुसूचित जाति का 830 गया है, ईडब्ल्यूएस का 852 गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 849 गया है। दिव्यांग जन का ये गया है 783। श्रम परिवर्तन अधिकारी, तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी का कुल 5 पोस्ट था, तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी में एससी का जो कट ऑफ है 755 है,
अन्य पिछड़ा वर्ग का 793 है। और ये प्राविधिक सहायक भूभौतिकी कुल पद ये 2 थे। अब इसमें अनारक्षित देखिए ये भी बहुत न्यूनतम कट ऑफ है, 758 है। अन्य पिछड़ा वर्ग का तो 669 भी। अब ये सब पोस्ट ऐसी होती हैं जो बहुत कम, मतलब आप बस पार्टिसिपेट करिए, कुछ लिख के आइए, सिलेक्शन हो गया। नायब तहसीलदार का देखिए कट ऑफ हाई है, 868 कट ऑफ है। अनुसूचित जाति का 821 है। अनुसूचित जनजाति में 814 है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 854 है। ईडब्ल्यूएस का 862 है। ठीक है। और डीएफएफ ये 814 है। दिव्यांग का 769 769 है। और ये भूतपूर्व, ये इसमें एक दिव्यांग ओए ओएल एलसी श्रेणी जो है ये 810 है। भूतपूर्व सैनिक का 813 है। ठीक ठाक कट ऑफ है इसमें। तो ये रहा, यानी कि अब आगे कोई आप अगर पेपर तैयार कर रहे हैं तो आपको क्या टारगेट लेके चलना चाहिए कि मेंस में आप 900 नंबर का टारगेट लेके चले। इसमें हिंदी का और हिंदी के साथ में एसए का टारगेट दोनों मिला के 200 प्लस आप चले जाइए। और जो बाकी बचे आपके पेपर, तो 6 पेपर हैं, सब में आप 100 नंबर का 100 से ऊपर जाने की कोशिश करिए। तो यानी कि 100 210 तक यहाँ भी आप लेके अगर आएंगे, 210 तक, तो ये आप जीएस में आप चले जाइए। यूपी के पेपर में आप अपना स्कोर और बढ़ा सकते हैं, 125-25 तक कर सकते हैं, 120-25 नंबर तक उसमें आएंगे। बाकी जो 6 पेपर आपके जीएस हैं, सब में आप 110-10 का टारगेट रख के चले। 110 सब में आएंगे नहीं, किसी में आपको 90 भी मिल सकते हैं, किसी में आपको 115 भी मिल सकते हैं, 120। तो आप कम से कम कोशिश करिए कि 650 नंबर आपका जीएस में हर हाल में आए, तब आप पहुंचेंगे 860 870 पे। ठीक है। तो 860 पे जब पहुंचेगी तब आप एसडीएम तक पहुंच पाएंगे। इन 900 का टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। टारगेट अच्छा रखिए, अचीव करने की कोशिश करिए, फिर जो मिलेगा मिलेगा। तो एक स्ट्रेटजी का वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। और हम आपको ये पीडीएफ भी दे देंगे अपने ग्रुप पे। हमारा एक नया ग्रुप बना है टेलीग्राम का, सीए यानी करंट अफेयर बाई आईएएस प्रेप। और हमारा एक मेंस आंसर राइटिंग का ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई ये ग्रुप ज्वाइन करिए तो उसमें लिंक आपको मिल जाएगी। तो वहां पे आंसर राइटिंग चालू हो गई है। आंसर राइटिंग का ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आंसर राइटिंग उसमें चालू हो रही है, फ्री में आप आंसर राइटिंग करिए, दूसरों का आंसर पढ़िए, अपना सबमिट करिए और उसको चेक करिए, चेक कराइए। तो आपका आंसर राइटिंग जो स्किल है वो अपडेट होता रहेगा। थैंक यू सो मच।